हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हमने समास पढ़ना शुरू किया था। समास एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आता है, जिसमें आपको उसका विग्रह करके समास का नाम लिखना होता है। इसके पहले हम द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नया समास जो है बहुब्रीहि समास। अब देख लेते हैं इस समास को पहचानना कैसे है। इस समास को पहचानने के 2 तरीके हैं। पहला है जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ये इसकी पहचान है। और दूसरी पहचान है इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम होते हैं। तो बस ये 2 तरह से आप इस समास को पहचान सकते हैं। एक तो ज़्यादातर ऐसे ही पद दिए होंगे जिससे देवी देवताओं के नाम आपको पता चलेंगे, तो आपको पहचान लेना है बहुब्रीहि समास है। और दूसरा कि 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे होंगे, उसके बारे में कुछ समझा रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होगा, तब वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है वीणा पाणी। तो इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा वीणा। पाणी का अर्थ होता है धारण करने वाला, तो वीणा धारण करने वाला या वीणा धारण करने वाली, तो वो हमारे लिए कौन है? सरस्वती। तो सरस्वती वो माता का नाम है, तो इससे ही आपको पहचान लेना है बहुब्रीहि समास है। फिर दूसरा है चक्रपाणी, अर्थात क्या होगा विग्रह? चक्र को धारण करने वाले। तो चक्र को धारण करने वाले कौन है, ये आपको सोचना है। तो हमें उत्तर मिलेगा श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण वो भगवान का नाम है। और दूसरा, जैसे कहा था पहले वाले तरीके में पहचानने के, कि आपको किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वो बताएगा, तो जो शब्द है वो है हमारा चक्र को धारण करने वाला, और वह जो है वो तीसरे व्यक्ति के बारे में यानी कृष्ण के बारे में संकेत दे रहा है, इसीलिए वो हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। फिर है दशानन। दशानन मतलब 10 सर हैं जिसके, तो अर्थात कौन है वो? रावण। तो बहुब्रीहि समास हो गया। फिर लंबोदर। लंबोदर अर्थात लंबा है पेट जिसका या लंबा है उदर जिसका, तो कौन है ऐसे? तो गणेश। तो ये भी बहुब्रीहि समास हो गया। आप देख सकते हैं सब में देवी देवताओं के नाम ही आ रहे हैं। फिर है गिरिधर। गिरि का अर्थ होता है पर्वत, या तो फिर यहाँ पर गोवर्धन पर्वत का नाम भी ले सकते हैं हम। तो पर्वत को उठाने वाले, तो पर्वत को उठाने वाले कौन थे? तो श्री कृष्ण। तो ये भगवान का नाम हो गया, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। फिर है मुरलीधर, अर्थात मुरली को धारण करने वाले या तो फिर मुरली को बजाने वाले, तो वो कौन है? श्री कृष्ण। तो बहुब्रीहि समास। फिर है त्रिनेत्र, अर्थात 3 नेत्र हैं जिसके, तो 3 नेत्रों वाले कौन हैं? तो एक ही है वो भगवान शिव, तो ये भगवान का नाम आया, इसीलिए बहुब्रीहि समास हो गया। फिर है चक्रधर, अर्थात चक्र को धारण करने वाले, तो कौन है? विष्णु। तो विष्णु ये भी भगवान का नाम हो गया, तो बहुब्रीहि समास। फिर है महात्मा। महात्मा का विग्रह करेंगे तो बनेगा महान है आत्मा जिसकी। तो अब ये महान आत्मा किसी भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो कोई देवता हो या देवी हो, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई साधु हो सकता है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति विशेष कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसलिए व्यक्ति विशेष लिखा हुआ है, तभी भी ये बहुब्रीहि समास होगा। फिर है सुलोचना, अर्थात सुंदर है। लोचन, लोचन अर्थात नेत्र, यानी जिसके नेत्र सुंदर हैं, तो वो भी किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी स्त्री की सुंदरता के बारे में ये कहा जा सकता है, तो ये हमारे लिए बहुब्रीहि समास हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो समास है वो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।